नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंपावत चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सीएम धामी आज देहरादून पहुंचे और उपचुनाव जीतकर पहली बार पार्टी के देहरादून दफ्तर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ। सीएम धामी के स्वागत के लिए पूरा बीजेपी ऑफिस सजाया गया था और सीएम धामी का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। सीएम ने चंपावत में 55,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है, जो कि रिकॉर्ड कायम करती है। और एक तरफा जीत के बाद सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम धामी के स्वागत के लिए मंत्री और सांसद भी बीजेपी ऑफिस में मौजूद थे। सांसद अजय टमटा, निशंक के साथ नरेश बंसल भी मौजूद रहे। तो राज्य सरकार के भी कई मंत्री सीएम के स्वागत के लिए मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि चंपावत में वहां की जनता ने चुनाव लड़ा और जीता। साथ ही कहा कि पीएम मोदी का नेतृत्व सामान्य जनता का नेतृत्व है। लेकिन इस बार ऐसा माहौल वहां पर था कि ऐसा लग रहा था कि वहां पर पूरी पार्टी तो चुनाव लड़ ही रही है, पूरी पार्टी के साथ साथ सभी चंपावत वाले चुनाव लड़ रहे हैं। और 94% लगभग जो है वोट मिला है। तो अजय टमटा जी कल ये कह रहे थे कि पुष्कर भाई, हम लोग ये पूछते कि कहीं कहीं पर जहां पर कांग्रेस को 4 वोट 5 वोट मिले किसी बूथ में, कि हम अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि इनको जरा ढूंढा जाए कि 4-5 लोग कौन है, इनसे कहेंगे भाई आपने ये 4-5 वोट जो दिए हैं वो अगली बार मत देना। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर बीजेपी ऑफिस पहुंचे। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे और सीएम धामी की जीत के नारे लगाते रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मंत्री गणेश जोशी भी थे। चंपावत चुनाव में जीत के बाद सीएम धामी ने ये रोड शो निकाला था। और आप देख सकते हैं कि हाथ हिलाकर जिस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च को शपथ ली, अब चंपावत के उपचुनाव की जीत के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे और आप देख सकते हैं कि हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया उन्होंने। राजधानी देहरादून में तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं का, उनके साथ बीजेपी के दूसरे नेता भी यहां पर मौजूद हैं और एक बड़ी जीत, और इस जीत को एक सेलिब्रेट किया जाए, इस जीत के खास मौका बनाया जाए। और बीजेपी में ये रोड शो जो परेड ग्राउंड से लेकर बीजेपी ऑफिस तक, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मैसेज यही है कि वो चंपावत से भले ही चुनाव जीते हो, सीमांत इलाके से चुनाव जीते हो, विकास वहां भी होगा। और राजधानी देहरादून जो उत्तराखंड की पहचान है, विकास वहां भी होगा, यानी उत्तराखंड के हर कोने में विकास होगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और ये देखिए यहाँ पर बरसाए जा रहे हैं और ये अपनी तरीके से एक अलग उत्साह, एक अलग माहौल, और इस माहौल को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का उत्साह उत्तराखंड बीजेपी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत उपचुनाव की जीत के बाद है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। रोड शो से पहले हेलीपैड पर सीएम धामी का जबरदस्त स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का फूलों से स्वागत किया और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। सीएम धामी के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की गई। चंपावत का उपचुनाव जीतने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी के पारिवारिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि जो जनता ने आशीर्वाद दिया है उसे पीएम मोदी और उत्तराखंड के विकास के विजन के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। विशेषकर से चंपावत के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, हमारे मतदाता भाइयों बहनों का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और ये जीत एक नई ऊर्जा हम सभी के अंदर, उसका उन्होंने संचार किया है, एक उत्साह दिया है, एक संबल प्रदान किया है उस क्षेत्र की जनता ने। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कार्यक्रम हैं, जो देश के लिए नीतियां हैं, उन नीतियों की भी ये जीत है। जन कल्याणकारी जो उनकी योजनाएं हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जीत है। चंपावत से सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रचंड जीत के बाद यहां की जनता की सीएम धामी से उम्मीदें भी बढ़ गई हैं।
चंपावत उपचुनाव के रिजल्ट आने के साथ ही सीएम पुष्कर धामी यहां के निर्वाचित विधायक हो गए हैं। इस प्रचंड जीत के साथ ही चंपावत की 48% महिला मतदाताओं को भी सीएम से उम्मीद भी बढ़ गई है। लड़कियों को पढ़ाई से लेकर रोजगार तक की उम्मीद है, तो महिलाएं चाहती हैं कि यहां स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हो जाएं। तो हम चाहेंगे कि वो महिलाओं के विकास के लिए कार्य करें। तो सबसे पहले तो अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुविधाएं होनी चाहिए। महिलाओं को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशानी होती है, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पर। और जो दूसरी परेशानी है वो एजुकेशन के फील्ड में थोड़ा सा एजुकेशन हब बने यहाँ। अभी पुष्कर सिंह धामी जी 55,000 वोट से जीते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम को लेके और बाकी एम्प्लॉयमेंट वगैरह यहाँ चंपावत में भी नहीं, पूरे उत्तराखंड को लेके सब चीज़ को थोड़ा सुधार करेंगे, कुछ उसमें बेटरमेंट आएगा। और मतलब काफ़ी चीज़ें हैं अभी ऐसी जितने काफ़ी मतलब हो चुका है डेवलपमेंट, लेकिन अभी भी फिर भी बहुत चीज़ें बाकी है ऐसी। सीएम धामी ने अपने बयानों में अक्सर धार्मिक पर्यटन का भी जिक्र किया है, जिससे व्यापारियों को भी अब उम्मीद है कि चंपावत एक धार्मिक पर्यटन हब के रूप में तैयार होगा और उससे उनका व्यापार बढ़ेगा और दुर्गम दूरस्थ क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मिलेंगी। मेरा मानना है कि ये देव स्थान है। चंपावत जो है ये कुमाऊं की राजा का स्थान है, देवताओं का स्थान है। इस स्थान को आगे बढ़ना ही बढ़ना है और आज हमारे लिए बहुत शुभ संकेत हैं कि सीएम साहब आ रहे हैं और ये चंपावत बहुत वर्ल्ड मैप में आएगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। काफ़ी उम्मीदें हैं हम लोगों को, सभी को, चंपावत वासियों को, कि जो विकास अधूरे में हुआ है वो आगे बढ़ेगा। जैसे गांव-गांव तक पेयजल पहुंचाने की बात कहें या जो गांव सड़कों से छूटे हैं उन गांवों में सड़कें पहुंचाने की बात कहें, काफ़ी अपेक्षा माननीय सीएम साहब से है। अब तक विकास के लिहाज से चंपावत कई मायनों में पिछड़ा था। यहाँ की जनता ने सीएम धामी को शानदार जीत दी है और अब उसे भी उम्मीद है कि जल्द ही चंपावत में तेजी से विकास होगा। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। और अब खबर देहरादून से, जहां पर 2022 चुनाव के बाद कई नए विधायक चुने गए हैं, लेकिन पूर्व विधायक अब भी घर छोड़ने को तैयार नहीं है। अब इस बीच आज कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा जबरदस्ती अपने घर में घुस गए। गोपाल सिंह राणा को 26 नंबर घर अलॉट हुआ है और ये घर अब तक पूर्व विधायक सुरेश राठौर के पास था, लेकिन सुरेश राठौर घर खाली करने को तैयार नहीं है, जिसके बाद आज गोपाल सिंह राणा जबरदस्ती घर में घुस गए और पूर्व विधायक सुरेश राठौर का सामान अलग तरीके से रखवा दिया। वहीं 29 नंबर घर में रहने वाले पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा के घर पर भी खाली करने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया है। 29 नंबर घर सरिता आर्य को अलॉट किया गया है। लेकिन हमने ताला लगाया था, ताला भी हमारा तोड़ दिया। आज हमने वहीं जाके हमने कहा कुछ नहीं, आज सामान हटा के हम एक तरफ रख देंगे और अपना ताला लगाएंगे। जब गए तो दो तीन अतिथि उनके थे, हमने कहा हम ताला लगा रहे हैं, या तो आप बाहर निकलें या इसको छोड़ दें। देहरादून पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सामाजिक समरसता के तहत दलित कार्यकर्ता के घर जाकर भोजन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बीजेपी एससी मोर्चे की मंडल अध्यक्ष बबीता देवी के वाल्मीकि बस्ती आवास में पहुंचे, जहां उन्होंने दोपहर का भोजन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह कुंडीर भी मौजूद थे। देहरादून में 14 जून से 20 जून तक बजट सत्र का आयोजन होगा। विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूड़ी का यह कहना है कि बजट सत्र की पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं और अगले हफ्ते तैयारी से पहले व्यवस्थाओं के लिए बैठक भी होगी। ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि जरूरी है कि विधानसभा सत्र में सभी विधायक अपनी बात रखें और सदन सुचारू रूप से चले। विधानसभा में की सत्र सुचारू रूप से चले, उसकी पूरी तैयारी है। अगले हफ्ते 1-2 बैठकें होनी है और निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है कि सुचारू रूप से चलेगा हमारा सदन। बजट सत्र है, मैं चाहूँगी कि बजट पर अच्छा डिस्कशन हो, सब के सब विधायक इसमें भागीदारी करें, अपने क्षेत्र की बात रखें, अपने प्रदेश के लिए बात रखें। साल 2019 के मुकाबले 2022 में चारधाम यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड तेजी आई है। 2019 में करीब 32 लाख श्रद्धालु पूरे सीजन में आए, जबकि इस बार एक महीने में ही आंकड़ा 15 लाख तक पहुंच चुका है।
हालांकि हेली कंपनियां यात्रियों को चूना लगाने से नहीं चूक रही। चारधाम यात्रा को 1 महीना हो चुका है। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई। चारधाम आने वाले यात्रियों की संख्या पर नजर डालें तो इस बार पूरे सीजन में यात्रियों की संख्या का नया रिकॉर्ड बन सकता है। 3 मई से 3 जून तक चारधाम में अब तक 15,20,000 यात्री पहुंच चुके हैं, जिनमें 2,80,000 यात्री यमुनोत्री, 2,10,000 यात्री गंगोत्री, केदारनाथ में 5,11,000 जबकि बद्रीनाथ में 5,24,000 यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। कुल मिलाकर देखें तो 2019 में जहां पूरे यात्रा सीजन में करीब 32 लाख यात्री चारधाम आए, तो वहीं 2022 में एक ही महीने में 15 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। केदारनाथ के अंदर 4,85,000 पहुंचे हैं, बद्रीनाथ के अंदर 5,24,000 पहुंचे हैं, और ये पूरा जो हेमकुंड साहब को मिलाकर के जहां भी 25,000 यात्री पहुंचे हैं, तो चारधाम, हेमकुंड साहब और लक्ष्मण मंदिर में 15,22,034 यात्री पहुंचे हैं। बीते 29 दिनों में करीब 49,300 यात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जा चुके हैं और 48,400 वापस भी जा चुके हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ी तो हेली कंपनियों को ब्लैक मार्केटिंग का मौका भी मिल गया। खुद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने माना है कि हेली टिकटों की ओवर बुकिंग हो रही है, लेकिन जब सवाल पूछा गया कि कार्रवाई किस पर होगी तो मंत्री जी जवाब दे नहीं पाए। पर अब बल्क बुकिंग हो ही है। अब आपको पता है लोग रास्ता निकाल लेते हैं पैसे कमाने के लिए, तो ये एक सबसे, अब इसमें निश्चित रूप में जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आएंगी उन पे हम कार्रवाई करेंगे, बड़ी सख्त कार्रवाई करेंगे। जो आपको शिकायतें मिली है सर, उस पे किस पे एक्शन होगा? सब पे एक्शन होगा। इसमें बल्क बुकिंग को हम रोकेंगे। पर्यटन मंत्री पहले भी हेली टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग की बात कह चुके हैं। बुकिंग गढ़वाल मंडल विकास निगम करता है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। साफ है, एक तरफ रिकॉर्ड संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी का गलत फायदा हेली कंपनियां उठा रही हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के शोपिया में शहीद हुए टिहरी जिले के जवान प्रवीण सिंह को आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद को अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा इलाका उमड़ पड़ा। प्रवीण सिंह अमर रहें के नारे भी लगते रहे और घर पर पहले ही शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। फिर पैतृक घाट पर अंतिम विदाई दी गई। पूरे सैन्य सम्मान और नम आंखों के साथ शहीद को विदा किया गया। लोगों में पाकिस्तान को लेकर भारी गुस्सा भी है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। इस दौरान टिहरी और घनसाली के विधायक भी मौजूद थे। शहीद अपने पीछे माता पिता, पत्नी और 6 साल के बेटे को छोड़ गए हैं। शहीद के पिता ने सेना के इंटेलिजेंस सिस्टम को और बेहतर करने की मांग की। जो हमारे अलायु है, जिससे कि पूरा दारोमदार अलायु होता है पूरे वार का या इस ऑपरेशनों का, वो हमारी अलायु ठीक काम करनी चाहिए। अलायु काम करेगी तो सूचना मिलेगी, तो निश्चित रूप जैसे किया है मोदी जी ने अभी, है नहीं, लेकिन पूरी तौर से नहीं हो पाया है अभी। हमारी अलायु काफ़ी इसमें और करना पड़ेगा अभी। पिथौरागढ़ में चाइना और नेपाल से सटे इलाके में गैर कानूनी तरीके से रह रहे युवती को लाने के लिए एक टीम रवाना हो गई है। असल में युवती 1 महीने पहले अपनी मां के साथ इनर लाइन परमिट मिलने पर आदि कैलाश और ओम पर्वत के करीब गई थी, लेकिन परमिट की अवधि खत्म होने के बाद भी युवती वापस नहीं लौट रही है। यूपी के हरप्रीत कौर का यह कहना है कि वो शिव की भक्ति के लिए इस इलाके में रहना चाहती है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम पहले हरप्रीत को लेने के लिए गई थी, लेकिन वो हरप्रीत को वापस नहीं ला पाई। अब पुलिस के साथ प्रशासन और मेडिकल की टीम को एक बार फिर से भेजा गया है। पुलिस का यह कहना है कि युवती को मानसिक रूप से कुछ दिक्कत है। इस इलाके में जाने के लिए इनर लाइन पास जरूरी होता है। इसीलिए ना मैं फोन पे एक बार भी, जब से मम्मी गई है मैं ऊपर एक बार भी नहीं चढ़ी कि मुझे किसी से बात करनी है, मुझे ये, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ पूजा पाठ करना है, मुझे और कुछ कैसा भी नहीं करना। पूजा पाठ करें, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर मैं यहाँ से नीचे नहीं उतर सकती ना। मैं काला पानी तक सोचती हूँ कि अपने महादेव के लिए पानी ले, मतलब जल ले आऊँ वहाँ का। पुलिस और प्रशासन के द्वारा उस महिला को लाने के लिए टीम भेजी गई थी, परंतु महिला की मानसिक स्थिति उचित न होते उसको लाना ठीक नहीं रहा। अतः पुनः आज पुलिस और प्रशासन और एक मेडिकल टीम को गरब्यांग के लिए रवाना किया गया है तथा उस महिला को यहाँ धारचूला में लाया जाएगा। गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले 25-25 हज़ार के 5 इनामी बदमाशों को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश खानाबदोश जाति से ताल्लुक रखते हैं और एक गैंग चलाते हैं।
बीती 26 मई की रात हरिद्वार के शिवालिक नगर में गश्त के दौरान पकड़े जाने पर इन्होंने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया था और अपने साथी को छुड़ाकर फरार हो गए थे। बदमाशों के हमले में गंभीर रूप से घायल एक पुलिसकर्मी की आंख तक चली गई। बदमाशों के पास से 25 लाख रुपए की चोरी का माल बरामद किया गया है। इनके गैंग में महिलाएं भी शामिल हैं। जैसे कि 6 घटनाओं का अभी तक खुलासा हुआ है। करीब 25 लाख के सामान की बरामदगी हुई है, जो कि आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है। इसके कुछ सदस्य अभी भी फरार हैं, जिनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ये बहुत ही शातिरी टाइप के और दुस्साहसी टाइप के क्रिमिनल थे, तो इन सब पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी पहले से ही घोषित किया गया था। पूरे देश में लाउड स्पीकर पर मचे बवाल के बीच उत्तराखंड पुलिस ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुए अभियान में अब तक 300 से अधिक धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाया जा चुका है। यह अभियान 1 जून से शुरू हुआ और 30 जून तक चलेगा और सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का टारगेट रखा गया है। राज्य के पुलिस प्रमुख का यह कहना है कि अभी बातचीत के जरिए लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं और कोई रुकावट होती है तो फिर सख्ती से भी कार्रवाई की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण के चलते लाउड स्पीकर्स को हटाया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि एक ध्वनि प्रदूषण है, उसकी एक सीमा होनी चाहिए और धार्मिक स्थलों से ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी उन्होंने डेसिबल्स निर्धारित कर रखे हैं कि शांत एरिया है तो कितना होगा ये। तो उस हिसाब से हमने एक जून से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से 1 जून से अभियान चलाया है और उसमें अभी तक 304 लाउड स्पीकर को उतरवा दिया गया है। चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद अब सीएम पुष्कर सिंह धामी गरीबों को जल्द बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में 3 मुफ्त घरेलू गैस सिलेंडर देने की स्कीम पर काम तेजी से चल रहा है। प्रदेश के 1,84,000 लोगों को इसका जल्द ही फायदा मिलेगा, जिसके लिए सरकार योजना पर 55 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इस पर गैस एजेंसी से बात कर पूरा खाका तैयार कर रहा है और जल्द ही इसके लिए एसओपी जारी कर दी जाएगी। यहाँ पे पूरे राज्य में 1,82,412 अंत्योदय राशन कार्ड होल्डर है जो इस योजना से लाभान्वित होंगे और जो हमारा अनुमान है करीबन 55 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें व्यय होगी। और इस संदर्भ में जो मॉडस ऑपरेंडी है, एसओपी है, क्योंकि सब्सिडी भारत सरकार से जो दी जाती है लाभार्थियों को, उसको कैसे रूट किया जाएगा, इन निःशुल्क गैस जो जिसका वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। रुद्रपुर के जयनगर में कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में चल रही फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और देखते देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के साथ ही प्राइवेट कंपनी की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। करीब 3.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, जिसके चलते वहां रखी 23 मशीनें और लाखों रुपए का सामान जल गया। फैक्ट्री में सिडकुल की फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ग्लव्स बनाए जाते हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। रुड़की के सिविल अस्पताल में इलाज करवाने आए 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई और काफी देर तक हंगामा होता रहा। अस्पताल में ही मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि पिरान कलियर के पास रहने वाले 2 भाइयों में आपसी विवाद है, जिसके चलते घर पर मारपीट हुई और घर पर हुई मारपीट में कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। लेकिन अस्पताल में भी दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई और जमकर हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस के पास अभी तक किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के बुक्कनपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने भैंसों के झुंड को टक्कर मार दी। करीब 6 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा भैंस गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं कार सवार 3 लोगों के साथ 3 वन गुर्जर भी घायल हुए हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि कार सवार 3 लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर आज नगर कीर्तन हुआ। नगर कीर्तन में स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों ने गुरुदेव के इस शहीदी दिवस पर गुरु अर्जुन देव को याद किया। गुरुद्वारे में अखंड पाठ भोग के बाद शहर भर में नगर कीर्तन किया गया। इस दौरान अपने गुरु को याद कर झांकियां निकालने के साथ ही अखाड़ों ने करतब पेश किए। नगर में जुलूस के दौरान पर्यटकों को प्रसाद वितरण भी किया गया।
यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।